फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रावत फिटनेस जोन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योग। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। इनके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने 2 ही टॉपिक कवर करवाए हैं। पहला मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ योग। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आपको उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपको बाकी जो बचे हुए हैं टॉपिक्स वो कवर मैं करवा दूंगी। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग। देखो, इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम ये जानेंगे कि योग का मतलब क्या होता है, योग है क्या। तो योग जो वर्ड है ना वो एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड होके आया है, जिस जो वर्ड है युज। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट या टू ज्वाइन, मतलब दो चीजों का आपस में मिलने को योग कहते हैं। डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, योग इज द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, मतलब एक पर्सन का सोल जब परमात्मा के सोल से यानी कि सुप्रीम सोल के साथ मिल जाता है, इनका मिलन हो जाता है, तो दैट इज नोन एज योग। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जितने भी एक ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक माइंड से हो या फिजिकली बॉडी से हो, इंटेलेक्चुअली हो या स्पिरिचुअली एस्पेक्ट्स हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग के होते हैं ये सब जब अ, भगवान को वो डिवोट कर देते हैं, परमात्मा को डिवोट कर देते हैं, तो इसे ही हम योग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं योग के इम्पोर्टेंस की। तो देखो, आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड वाइड में हर जगह हर कोई जानता है कि योग क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि जो योग के रिजल्ट मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एंड जेन्युइन रिजल्ट्स होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि यस, योग इज़ वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। योग के कई सारे इम्पोर्टेंस है, जिनमें से पहला है फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी। फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी इनसाइड यानी कि इंटरनली आपकी बॉडी फंक्शनिंग प्योरीफाई हो, अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, और मेंटल प्योरिटी मतलब आपको जो टेंशन या एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह हो जाता है ये सब दूर करे, एक माइंड में पीसफुलनेस लाए और आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी बेहतर करें। ठीक है, ये आता है फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी में। सेकंड पॉइंट है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। देखो, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, जो योग है हमें इससे बचाता भी है और इससे ठीक भी करता है कि हम किस तरीके से इन बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड रिलैक्सेशन, यानी कि हमारी ओवरऑल बॉडी को ये पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है। ऐसे ऐसे आसन्स है योग के अंदर, लाइक शवासन। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी ओवरऑल रिलैक्स हो जाती है, हर एक पार्ट रिलैक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी को और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है फर्दर वर्क करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब कि जो योग है वो हमें खुद से मिलवाता है, यानी कि हमारे को हमसे रूबरू करवाता है कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है, हम क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन डेवलप करवाता है हमारे अंदर, योग। और सबसे बड़ी पावर भगवान की होती है। ठीक है, तो उनके तरफ हमें आकर्षित करता है, सही कामों के लिए आकर्षित करता है योग। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। देखो, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से स्पेशली बच्चों के अंदर एक बैड पोस्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे राउंड बैक हो जाता है उनके पढ़ने के स्टाइल की वजह से, बैठने के स्टाइल की वजह से, चलने के तरीके की वजह से। तो ये सारी जो डिफॉर्मिटी आ जाती हैं बॉडी में, इनको क्योर और प्रिवेंट कौन करता है, योग। ऐसे ऐसे आसन है योग के अंदर जिन्हें परफॉर्म करके हम उन डिजीज उन डिफॉर्मिटीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ओबेसिटी। देखो, आजकल इतने नल्ले लोग हो गए हैं कि उनको बेड में पड़े पड़े सब कुछ चाहिए, ना उनको कोई एक्सरसाइज करनी है ना कोई वर्कआउट करना है, बस हाथ में लाके सब दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इससे ऑब्वियसली यार बॉडी के अंदर फैट तो डिपॉजिट होगा ना, उनका मोटापा तो बढ़ेगा
और एक लेवल के बाद कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजरस देखने को मिलते हैं। तो योग भी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है जो हेल्प करती है ओबेसिटी, मोटापे को कम करने में, ठीक है, और एक पर्सनैलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो योग है वो हमें बताता है कि हमें सही चीज़ें करनी चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, ट्रुथफुलनेस रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये सारे जो एथिकल वैल्यूज़ है ये एनहांस और डेवलप करता है योग, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ योग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। एलिमेंट ऑफ योग को हम अष्टांग योग भी बोलते हैं और 8 लिम्स ऑफ योग भी बोलते हैं। देखो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें एक चाय बनानी है, ठीक है, तो उस चाय को बनाने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए होते हैं। हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें चाहिए तभी तो एक चाय बनेगी। इसी तरीके से योग को बनने के लिए भी 8 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तभी एक योग कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है योग को बनने के लिए। और वो 8 एलिमेंट कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। इसीलिए इन्हें 8 लिम्स ऑफ योग भी कहा गया है, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं सारे एलिमेंट्स को। पहला है यम। यम जो है वो अष्टांग योग का यानी कि एलिमेंट्स ऑफ योग का पहला एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान के माइंड को कंट्रोल करना, शांत करना। जो हमारी लस्ट जैसी फीलिंग होती है, सेक्सुअल डिजायर जैसे फीलिंग होते हैं, इनको कंट्रोल करना और साथ में वॉयलेंस से दूर रहना, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहना। ये सारा कौन बताता है? यम। अब यम के भी 5 एलिमेंट होते हैं, मतलब यम भी 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो दिया है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यम के 5 एलिमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो नाम लिख देना महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। तो वो एलिमेंट है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं। देखो अहिंसा के बारे में हम पहले जानते हैं। तो अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब हमें शांति बना के रखनी चाहिए, ठीक है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और दूसरों से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए और दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अहिंसा में। नेक्स्ट एलिमेंट है सत्या। सत्या मतलब ट्रुथफुलनेस, मतलब हमें सच बोलना चाहिए, सत्यवादी रहना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है अस्त्या। अस्त्या का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, और दूसरों की चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अस्त्या में। फोर्थ आपका एलिमेंट है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य इज काइंड ऑफ डेवलप एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, मतलब अपने आप की जो फीलिंग है, यानी कि अपने आप को काबू में रखना चाहिए। जैसे लस्ट या सेक्सुअल डिजायर जैसी फीलिंग्स होती हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि आपको जानकारी सबकी होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट है इसका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए, ठीक है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए, मतलब फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये था आपका पहला एलिमेंट। अब पहला एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो है नियम, ठीक है। नियम का मतलब होता है कि जितनी भी एथिकल या मॉरल वैल्यूज होंगी उनकी अब हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं ताकि एक पर्सन के बॉडी और सेंसेस इंप्रूव हो सके, ठीक है। लाइक हमारे अंदर संतोष या सभ्यता, एक पीस आ सके, ये सारी चीजें आती हैं नियम के अंदर। अब जो नियम है वो भी 5 एलिमेंट से मिलके बना है। पहला एलिमेंट है स्वच्छ। स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब कि हमें एक्सटर्नली और इंटरनली अपनी बॉडी को किस तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, कि आपको रोज नहाना चाहिए, आपको पॉजिटिव एंड साफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, और अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्लीन करना चाहिए बाय डूइंग योगिक आसन्स, ठीक है।
दूसरा एलिमेंट है संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, मतलब आपके अंदर एक पीस, आपके अंदर एक शांत स्वभाव नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये सारा आता है संतोष में। थर्ड एलिमेंट है तप। तप का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, इसका मतलब कि आपको अपने फ्यूचर के लेकर या आपको जो आपके लिए सही है, ठीक है, उसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहना है। जो भी आपकी लस्ट या सेक्सुअल डिज़ायर जैसी फीलिंग आती है, इनको कंट्रोल करना है। जो आपके लिए सही है सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। ये सब आता है तप में। नेक्स्ट एलिमेंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है सेल्फ स्टडी, मतलब कि आपको जैसे वेद पुराण बुक्स है या भगवत गीता है, इन सब का अध्ययन करना चाहिए ताकि आप अपने बारे में जान सके, अपने आप से रूबरू हो सके कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में बताता है स्वाध्याय, ठीक है। लास्ट एलिमेंट है ईश्वर प्रणिधान, मतलब सरेंडर टू गॉड, मीन्स कि अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना, उनको थैंक्स करना कि जो भी उन्होंने दिया है उसमें वो खुश हैं, ठीक है। बहुत लोगों को जो उनके पास है वो भी अचीव नहीं है, तो अपनी सारी चीज़ें ये मानना कि जो भी उनको उन्होंने दिया है वो सब उन्हीं का ही है। तो ये सारी चीज़ें मानना और उनको अर्पण हो जाना, ये आता है ईश्वर प्रणिधान में। नेक्स्ट एलिमेंट है योग का आसन। देखो आसन जो वर्ड है वो आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हो और बहुत लोगों ने आसन परफॉर्म भी किए होंगे, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी बात ये है कि जो योग है वो लोग समझते हैं कि योग एक आसन ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योग एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका एक छोटा सा पार्ट है आसन, ठीक है। तो अब आसन वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखो जो आसन है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन या पोस्चर होता है जिसमें एक पर्सन अपने आप को कंफर्टेबली काफी लंबे समय तक रख सकता है। आई होप आपको आसन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। देखो देखो आसन्स परफॉर्म करने के कई सारे बेनिफिट्स भी है। उसमें से पहला है कि इट कीप्स अवर बॉडी फिट एंड एक्टिव द फंक्शंस ऑफ बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखता है और आपके जो बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है उन्हें एक्टिवेट करता है और एफिशिएंट बनाता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में डेवलप करता है। हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब आपकी बॉडी और माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है ताकि आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा ऊर्जा आए नेक्स्ट फर्दर काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी परफॉर्म बाय एनीवन। देखो आसन परफॉर्म करने में कोई एज लिमिट नहीं होती कि छोटा ही करेगा या बड़ा ही करेगा या बूढ़ा ही करेगा, तो ऐसा नहीं है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आसन जो है हमारी बॉडी को एजाइल रखता है और यंग बनाता है, मतलब कि फुर्तीला बनाता है और यंग बनाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है प्राणायाम। प्राणायाम इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ओवर द ब्रीथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्रीथिंग को, मतलब कितने प्रॉपरली हम इनहेल कर सकते हैं एंड एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राणायाम है ये हमारा मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, यानी कि हमारा एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है। और लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, यानी कि एनहांस फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स एंड प्रोवाइड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, मीन्स कि जो हमारी ज़िंदगी की टाइम पीरियड है, ज़िंदगी जीने की जो लाइफ है उसको भी बढ़ाता है। एक बात बताओ, जब आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से वर्क करेगी, आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा, आप कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेंगे, वेल मेंटेन रखेंगे बॉडी को, तो ऑब्वियसली आपकी जो ज़िंदगी का टाइम पीरियड है वो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपका प्राणायाम करने से डेवलप होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है प्रत्याहार। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल ओवर सेंसेस, मतलब हमारा खुद के सेंसेस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जिन भी चीज़ों से हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, उन सब चीज़ों को त्याग कर हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल सोल की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि आप हम खुद को और अच्छे से जान सके। धारणा। एंड धारणा इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, मीन्स अपने आप को हाईली कंसंट्रेटेड रखनी चाहिए अपनी चीज़ों पर, ठीक है। और माइंड में जितनी भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को त्याग कर आपको भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं धारणा।
नेक्स्ट एलिमेंट है योग का ध्यान। देखो जो ध्यान और धारणा है ये दोनों काफ़ी सिमिलर है। तो ध्यान को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो ध्यान होता है इसका मतलब होता है कि माइंड को एक जगह केंद्रित रखना, यानी कि जो आपका ब्रेन है, माइंड है, उसे एक जगह फोकस रखना काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसे हम ध्यान कहेंगे। लास्ट एलिमेंट है समाधि। समाधि इट्स लाइक एंड पार्ट ऑफ द लाइफ, मतलब जब एक आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, मतलब एक पर्सन का सोल जब सुप्रीम सोल के साथ मिल जाता है तो उसे हम समाधि कहते हैं। मतलब वो इंसान मरने वाला है, ठीक है, वो अपने डिवाइन प्लेजर पे आ जाता है, तो उसे लाइफ में उसने क्या किया, क्या क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, ठीक है, ये सारी चीज़ों का उसे उस वक्त एहसास होता है। उसके सामने उसको रियल ट्रुथ दिखता है, ठीक है, उसकी पूरी जर्नी उसे दिखाई देती है। तो मतलब जब एक पर्सन का सोल एक सुप्रीम सोल के साथ मिल जाता है, यानी कि भगवान के साथ मिल जाता है, तो उसे हम समाधि कहते हैं। ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है? ये चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो बचे हुए हैं वो कवर हो जाएँगे और वो वीडियो भी आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है? बाकी मैंने नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप अच्छे से उन्हें पढ़ लेना। ठीक है? और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, ठीक है, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है? तो स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहिए, ठीक है? और बने रहिए आपके फिटनेस चैनल पे, रावत फिटनेस ज़ोन।